दिल से बुलाए मानसू कुमार आया था। हम दोस्त टाइप्स ऑफ रिएक्शन के बारे में पढ़ेंगे। तो टॉपिक है हमारा दोस्त टाइप्स ऑफ रिएक्शन। तो रिएक्शन का मतलब होता है दोस्त रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बनाना। तो जिस तरह दोस्त लड़की लोग बदल जाती है उसी तरह रिएक्टेंट प्रोडक्ट में बदल जाता है और रिएक्शन कहलाता है। अब रिएक्टेंट दो प्रकार का, एक है हमारा सबस्ट्रेट और दूसरा है रिएजेंट। और प्रोडक्ट भी दो प्रकार का, एक है हमारा मेन प्रोडक्ट और एक है हमारा बाय प्रोडक्ट। तो रिएजेंट हमारा दोस्त अटैकिंग स्पीसीज है और सबस्ट्रेट हमारा अटैक्ड स्पीसीज है। मान लीजिए ये रिएजेंट है, ये सबस्ट्रेट है। तो रिएजेंट अटैक करता है और सबस्ट्रेट पर अटैक होता है। प्रोडक्ट में एक है दोस्त हमारा मेन प्रोडक्ट, एक है बाय प्रोडक्ट। तो मेन प्रोडक्ट वो खास प्रोडक्ट जो ज्यादा मात्रा में बनता हो उसको मेन प्रोडक्ट बोला जाता है। एक है बाय प्रोडक्ट, तो वो खास प्रोडक्ट जो तनी सुन बनता हो उसको बाय प्रोडक्ट कहते हैं। तो रिएक्शन का प्रकार पढ़ेंगे आज हम लोग दोस्त। तो देयर आर मेनली 4 टाइप्स ऑफ रिएक्शन इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। देखिए दोस्त यहाँ पर मुख्यतः 4 प्रकार का रिएक्शन है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। तो रिएक्शन का मतलब हो गया दोस्त रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बनाना। अब आता है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, तो वो खास केमिस्ट्री जहाँ पर हाइड्रोकार्बन और हाइड्रोकार्बन डेरिवेटिव्स के बारे में पढ़ते हैं उसको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कहते हैं। तो रिएक्शन दोस्त 4 प्रकार का है। ठीक है हमारा दोस्त ईयर्स ए आर और एस। तो ई से हो गया दोस्त इलिमिनेशन रिएक्शन, इलिमिनेशन रिएक्शन। ए से हो गया दोस्त हमारा एडिशन रिएक्शन, एडिशन रिएक्शन। आर से हो गया दोस्त हमारा रीअरेंजमेंट रिएक्शन, रीअरेंजमेंट रिएक्शन। और एस से हो गया हमारा दोस्त सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। अब देखिए दोस्त इलिमिनेशन रिएक्शन, तो वो खास रिएक्शन जहां पर बाय प्रोडक्ट के रूप में वाटर, अमोनिया, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, हाइड्रोफ्लोरिक एसिड, हाइड्रोजन ब्रोमाइड, एसिटिक एसिड निकलता हो उसको इलिमिनेशन रिएक्शन कहते हैं। इलिमिनेशन रिएक्शन में दोस्तों हम लोग सैचुरेटेड कंपाउंड से अनसैचुरेटेड कंपाउंड बनाते हैं, मतलब सिंगल बॉन्डेड कार्बन को डबल या ट्रिपल बॉन्डेड कार्बन में कन्वर्ट करते हैं, उसको इलिमिनेशन रिएक्शन बोलते हैं। अब आता है दोस्त एडिशन रिएक्शन, तो वो खास रिएक्शन जहां पर एक पाई बॉन्ड को तोड़ने पर 2 सिग्मा बॉन्ड प्राप्त होता है उसको एडिशन रिएक्शन कहते हैं। अब आता है रीअरेंजमेंट रिएक्शन, तो रिएक्शन का मतलब रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बनाना हो गया, री का मतलब हो गया दोबारा, अरेंजमेंट का मतलब हो गया सजाना। तो एक ऐसा रिएक्शन जहां पर एटम और मॉलिक्यूल को दोबारा सजाया जाता हो उसको रीअरेंजमेंट रिएक्शन बोलते हैं। अब आता है हमारे दोस्त सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन जिसको विस्थापन प्रतिक्रिया भी बोला जाता है। देखिए जैसे दोस्त एक गर्लफ्रेंड का आना और दूसरे गर्लफ्रेंड का जाना उसको बोलते हैं रिप्लेसमेंट ऑफ गर्लफ्रेंड। सब्स्टिट्यूशन का मतलब होता है रिप्लेसमेंट। तो एक एटम का आना और दूसरे एटम का जाना उसको बोलते हैं सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। अब हम लोग दोस्त इलिमिनेशन रिएक्शन, एडिशन रिएक्शन, रीअरेंजमेंट रिएक्शन और सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन का टाइप पढ़ेंगे। सबसे पहले दोस्तों हम लोग सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन का टाइप पढ़ेंगे।
सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन दोस्त 3 प्रकार का है। जिस तरह इंसान को जेंडर के हिसाब से 3 भाग में बांटा गया, एक है हमारा मेल जेंडर, एक है फीमेल जेंडर और एक है हमारा दोस्त थर्ड जेंडर। तो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन भी 3 प्रकार के हैं। एक है हमारा दोस्त इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। दूसरा हमारा दोस्त न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। एक है हमारा दोस्त फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो रिएक्शन का मतलब हो गया दोस्त रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बनाना, और सब्स्टिट्यूशन का मतलब हो गया रिप्लेसमेंट। मतलब एक गर्लफ्रेंड का आना और दूसरी गर्लफ्रेंड का जाना, उसको बोलते हैं रिप्लेसमेंट ऑफ गर्लफ्रेंड। तो एक एटम का आना और दूसरे एटम का जाना, उसको बोलते हैं सब्स्टिट्यूशन। इलेक्ट्रो का मतलब इलेक्ट्रॉन होता है और फिलिक का मतलब लविंग होता है। तो इलेक्ट्रॉन लविंग स्पीसीज को इलेक्ट्रोफाइल बोलते हैं, जो इलेक्ट्रोफिलिक बोला जाता है। इलेक्ट्रॉन पुअर स्पीसीज को इलेक्ट्रोफिलिक बोलते हैं। इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट स्पीसीज को इलेक्ट्रोफिलिक बोलते हैं, और जो लेविस एसिड होता है उसको इलेक्ट्रोफिलिक बोला जाता है। अब आता है दोस्त न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। देखिए दोस्त, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन वो खास रिएक्शन जिसका शुरुआत इलेक्ट्रोफाइल करता हो उसको इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन बोलते हैं। अब आता है दोस्त हमारा न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो रिएक्शन का मतलब हो गया दोस्त रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बनाना, सब्स्टिट्यूशन का मतलब हो गया रिप्लेसमेंट, और रिप्लेसमेंट का मतलब होता है विस्थापन। जैसे दोस्त एक गर्लफ्रेंड का आना और दूसरी गर्लफ्रेंड का जाना, उसको बोलते हैं रिप्लेसमेंट ऑफ गर्लफ्रेंड। तो एक एटम का आना और दूसरे एटम का जाना, उसको बोलते हैं रिप्लेसमेंट ऑफ एटम। तो रिप्लेसमेंट ऑफ एटम को हम सब्स्टिट्यूशन बोलते हैं। अब आता है न्यूक्लियोफिलिक। तो न्यूक्लियो का मतलब न्यूक्लियस हो गया, फिलिक का मतलब लविंग हो गया। तो न्यूक्लियस लविंग स्पीसीज को न्यूक्लियोफाइल बोलते हैं। इलेक्ट्रॉन इफिशिएंट स्पीसीज को न्यूक्लियोफाइल बोलते हैं। जिसके पास इलेक्ट्रॉन का मात्रा ज्यादा हो उसको न्यूक्लियोफाइल बोला जाता है। जो न्यूक्लियस से लव करता हो उसको न्यूक्लियोफिलिक बोलते हैं। तो रिएक्शन का मतलब रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बनाना हो गया। तो वो खास रिएक्शन जिसका शुरुआत न्यूक्लियोफाइल करता हो उसको न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन बोलते हैं। अब आता है दोस्त फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो रिएक्शन का मतलब रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बनाना, और सब्स्टिट्यूशन का मतलब हो गया दोस्त रिप्लेसमेंट। रिप्लेसमेंट का मतलब होता है विस्थापन। जैसे एक गर्लफ्रेंड का आना और दूसरे गर्लफ्रेंड का जाना, उसको बोलते हैं सब्स्टिट्यूशन ऑफ गर्लफ्रेंड। तो एक एटम का आना और दूसरे एटम का जाना, उसको बोलते हैं सब्स्टिट्यूशन ऑफ एटम। फ्री रेडिकल का मतलब हो गया दोस्त अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। चाहे ओड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन को फ्री रेडिकल बोला जाता है। तो वो खास रिएक्शन जिसका शुरुआत फ्री रेडिकल करता हो उसको फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन बोलते हैं। अब हम लोग दोस्त एडिशन रिएक्शन के बारे में पढ़ेंगे। तो रिएक्शन नंबर 2 है हमारा दोस्त एडिशन रिएक्शन। अब देखिए दोस्त, रिएक्शन का मतलब हो गया रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बनाना, और एडिशन का मतलब हो गया एक पाई बॉन्ड को तोड़ने पर जब 2 सिग्मा बॉन्ड प्राप्त होता है तो उसको एडिशन रिएक्शन बोला जाता है। तो जिस तरह दोस्त जेंडर के हिसाब से इंसान को 3 भाग में बांटा गया, एक है मेल जेंडर,
एक है फीमेल जेंडर और एक है थर्ड जेंडर। तो उसी तरह एडिशन रिएक्शन को 3 भाग में बांटा गया है। पहला हमारा दोस्त इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन। दूसरा हमारा दोस्त न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। और तीसरा हमारा दोस्त फ्री रेडिकल एडिशन रिएक्शन। अब देखिए दोस्त, रिएक्शन का मतलब हो गया रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बनाना। तो जिस तरह लड़की लोग बदल जाती है उसी तरह रिएक्टेंट प्रोडक्ट में बदल जाता है और रिएक्शन कहलाता है। अब आता है एडिशन। तो एडिशन रिएक्शन होगी दोस्त हमारा जब एक पाई बॉन्ड को तोड़ने पर 2 सिग्मा बॉन्ड प्राप्त होता तो उसको एडिशन रिएक्शन बोलते हैं। अब आता है इलेक्ट्रोफिलिक। तो इलेक्ट्रो का मतलब इलेक्ट्रॉन हो गया, फिलिक का मतलब लविंग हो गया। तो इलेक्ट्रॉन लविंग स्पीसीज को इलेक्ट्रोफिलिक बोलते हैं। अब देखिए उस इलेक्ट्रोफिलिक को पहचाने का ट्रिक है दोस्त लव, प्यार और धोखा। लव का मतलब हो गया इलेक्ट्रॉन लविंग स्पीसीज को इलेक्ट्रोफाइल बोलते हैं। प्यार का मतलब हो गया दोस्त प्यार का पी, तो इलेक्ट्रॉन पुअर स्पीसीज को इलेक्ट्रोफाइल बोला जाता है। और धोखा का मतलब हो गया दोस्त डिफिशियंट, तो इलेक्ट्रॉन डिफिशियंट स्पीसीज को इलेक्ट्रोफाइल बोलते हैं। तो धोखा देने वाला कौन है? लेविस बेस। तो लेविस बेस को इलेक्ट्रोफाइल बोला जाता है। तो वो खासम खास रिएक्शन जिसका शुरुआत इलेक्ट्रोफाइल करता हो उसको इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन कहते हैं। अब आता है हमारे दोस्त न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। तो रिएक्शन का मतलब होता है दोस्त रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बनाना। तो जिस तरह लड़की लोग बदल जाती है उसी तरह रिएक्टेंट प्रोडक्ट में बदल जाता है। अब आता है हमारा दोस्त एडिशन रिएक्शन। तो जब एक पाई बॉन्ड को तोड़ने पर 2 सिग्मा बॉन्ड प्राप्त होता है तो उसको एडिशन रिएक्शन बोला जाता है। अब आता है न्यूक्लियोफिलिक। तो न्यूक्लियो का मतलब न्यूक्लियस हो गया और फिलिक का मतलब लविंग हो गया। तो न्यूक्लियस लविंग स्पीसीज को न्यूक्लियोफाइल बोला जाता है। न्यूक्लियोफाइल दोस्त हमारा इलेक्ट्रॉन इफिशिएंट मॉलिक्यूल कहलाता है। एक ऐसा मॉलिक्यूल जिसके पास इलेक्ट्रॉन का मात्रा बहुत ही ज्यादा हो उसको न्यूक्लियोफाइल बोला जाता है। तो वो खासम खास रिएक्शन जिसका शुरुआत न्यूक्लियोफाइल करता है उसको न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन बोला जाता है। अब तीसरा हमारा दोस्त फ्री रेडिकल एडिशन रिएक्शन। तो रिएक्शन का मतलब हो गया दोस्त रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बनाना और एडिशन का मतलब हो गया एक पाई बॉन्ड को तोड़ने पर 2 सिग्मा बॉन्ड प्राप्त होता है तो उसको एडिशन रिएक्शन बोला जाता है। और फ्री रेडिकल का मतलब हो गया अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। तो वो खासम खास रिएक्शन जिसका शुरुआत फ्री रेडिकल करता हो उसको फ्री रेडिकल एडिशन रिएक्शन कहते हैं। नेक्स्ट रिएक्शन हमारा दोस्त एलिमिनेशन रिएक्शन। एलिमिनेशन रिएक्शन। तो रिएक्शन का मतलब होगी दोस्त रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बनाना। तो जिस तरह मौसम बदल जाता है उसी तरह रिएक्टेंट प्रोडक्ट में बदल जाता है और रिएक्शन कहलाता है। एलिमिनेशन का मतलब होगी दोस्त वो खासम खास रिएक्शन जब बाय प्रोडक्ट के रूप में वाटर मॉलिक्यूल निकलता हो, चाहे बाय प्रोडक्ट के रूप में अमोनिया निकलता हो, चाहे बाय प्रोडक्ट के रूप में HF निकलता हो, चाहे बाय प्रोडक्ट के रूप में HCl निकलता हो, चाहे बाय प्रोडक्ट के रूप में HBr निकलता हो, चाहे बाय प्रोडक्ट के रूप में HI निकलता हो, चाहे बाय प्रोडक्ट के रूप में CH3COOH निकलता हो। तो वो हमारा दोस्त एलिमिनेशन रिएक्शन कहलाता है। एलिमिनेशन रिएक्शन में सैचुरेटेड कंपाउंड से अनसैचुरेटेड कंपाउंड बनाया जाता है। मतलब सिंगल बॉन्ड वाला कार्बन से डबल या ट्रिपल बॉन्ड वाला कार्बन बनाया जाता है तो उसको एलिमिनेशन रिएक्शन बोलते हैं।
तो जिस तरह मेरे क्लास के दो कंपोनेंट है बॉयज एंड गर्ल्स, उसी तरह एलिमिनेशन रिएक्शन के दो कंपोनेंट है। पहला हमारा दोस्त यूनी मॉलिक्यूलर एलिमिनेशन रिएक्शन, और दूसरा हमारा दोस्त बाय मॉलिक्यूलर एलिमिनेशन रिएक्शन। अब देखिए दोस्त यूनिमोलिकुलर एलिमिनेशन रिएक्शन, तो रिएक्शन का मतलब हो गया रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बनाना। तो जिस तरह मौसम बदल जाता है उसी तरह रिएक्टेंट प्रोडक्ट में बदल जाता है। अब आता है दोस्त एलिमिनेशन, तो वो खास रिएक्शन जहाँ पर बाय प्रोडक्ट के रूप में वाटर, अमोनिया, एसिटिक एसिड, हाइड्रोफ्लोरिक एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, हाइड्रोआयोडिक एसिड बाय प्रोडक्ट के रूप में निकलता हो, उसको एलिमिनेशन रिएक्शन बोला जाता है। तो जब सैचुरेटेड कंपाउंड से अनसैचुरेटेड कंपाउंड में कन्वर्ट हो जाता है तो उसको एलिमिनेशन रिएक्शन बोला जाता है। सिंगल बॉन्ड वाला कार्बन डबल या ट्रिपल बॉन्ड में कन्वर्ट हो जाता है तो उसको एलिमिनेशन रिएक्शन बोला जाता है। यूनिक का मतलब होगी दोस्त एक, और मॉलिक्यूलर का मतलब होगी मॉलिक्यूलरिटी। जिसका पास मॉलिक्यूलरिटी एक हो उसको यूनिक मॉलिक्यूलर बोला जाता है। तो वो खास रिएक्शन जब बाय प्रोडक्ट रूप में वाटर अमोनिया निकलता हो और वह सिंगल स्टेप में होता हो तो उसको यूनिमोलिकुलर एलिमिनेशन रिएक्शन बोला जाता है। रिएक्शन का मतलब हो गया दोस्त रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बनाना। तो जिस तरह मौसम बदल जाता है उसी तरह रिएक्टेंट प्रोडक्ट में बदल जाता है। अब आता है एलिमिनेशन, तो वो खास रिएक्शन जब बाय प्रोडक्ट रूप में वाटर, अमोनिया, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, हाइड्रोफ्लोरिक एसिड, हाइड्रोब्रोमिक एसिड और एसिटिक एसिड बाय प्रोडक्ट के रूप में बाहर निकलता है तो उसको एलिमिनेशन रिएक्शन बोला जाता है। बाय का मतलब हो गया दोस्त दो, और मॉलिक्यूलर का मतलब हो गया मॉलिक्यूलरिटी। तो जिसका मॉलिक्यूलरिटी दो हो उसको बाय मॉलिक्यूलर बोला जाता है। तो वो खास रिएक्शन जो दो स्टेप में होता हो उसको बाय मॉलिक्यूलर एलिमिनेशन रिएक्शन बोला जाता है। नेक्स्ट रिएक्शन हमारा दोस्त रीअरेंजमेंट रिएक्शन। अरेंजमेंट रिएक्शन, तो रिएक्शन का मतलब हो गया दोस्त रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बनाना। तो जिस तरह मौसम बदल जाता है उस तरह रिएक्टेंट प्रोडक्ट में बदल जाता है। री का मतलब हो गया दोबारा और अरेंजमेंट का मतलब हो गया सब जाना। तो वो खास रिएक्शन जब दोबारा एटम चाहे ग्रुप ऑफ एटम को सजाया जाता हो तो उसको री अरेंजमेंट रिएक्शन बोला जाता है। तो इस तरह दोस्त हमारा टाइप ऑफ रिएक्शन पूरा तरीके से खत्म हुआ। चीते की चाल, बाज की नजर और हिमांशु कुमार के कैलकुलेशन पर कभी शक नहीं करना।